पुतिन को यकीन हो गया है कि यूक्रेन जल्द युद्ध में घुटने टेकने वाला है, लेकिन अब अहम यह है कि सरेंडर के वक्त तक यूक्रेन को किस हाल तक पहुंचाना है। पुतिन ये जानते हैं कि सरेंडर के बाद जो भी होगा उस पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है, ताकि यूक्रेन सरेंडर से पहले बहुत छोटे से हिस्से में सिमट जाए। पुतिन की नई रणनीति यूक्रेन का समुद्र यानी काला सागर से हर तरह से संपर्क को काटना है। नाटो की नजर जिस वजह से यूक्रेन पर पड़ी थी, पुतिन उस वजह को ही मिटा देना चाहते हैं। यूक्रेन में सोमवार का सूरज निकला भी नहीं था कि एक के बाद एक रूस के कई बॉम्बर्स ने टेक ऑफ किए। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में कई मिसाइलें दाग दी गई और यूक्रेन के कई इलाके धमाकों से कांप उठे। इस बारूदी कोहराम से पहले मॉस्को में देर रात तक हलचल थी। यूक्रेन के लोग गहरी नींद में थे, लेकिन क्रेमलिन में पुतिन जाग रहे थे। कई कमांडर और अफसर वॉर रूम में पुतिन की बातों को सुन रहे थे। उस बैठक में क्या हुआ, पुतिन ने क्या कहा, ये कुछ ही घंटे बाद नजर आने लगा। रूस के विमानों ने हमला शुरू किया तो लगा जैसे पूरे यूक्रेन को भस्म कर देने का मिशन शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ घंटों बाद मिसाइलों के टारगेट पॉइंट से पता चला कि अब पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। रूस के फाइटर जेट एक खास रूट पर मिसाइल बरसा रहे थे। ज्यादातर धमाके काला सागर से सटे इलाकों में हुए। ओडेसा से मिकोलेव तक एक बड़े इलाके में तबाही मचा दी गई। यूक्रेन के तमाम बंदरगाहों और वहां मौजूद गोदामों को उड़ा दिया गया। एक तरफ यूक्रेन के काला सागर के किनारे वाले इलाके दहल रहे थे, तो दूसरी तरफ रूस की मिसाइलों ने खास तौर से यूक्रेन के हथियार डिपो को नष्ट करना शुरू किया। पुतिन ने नई रणनीति बनाने के साथ मिसाइल प्रहार का एक नया बेस भी फिक्स कर दिया है। हमले के लिए इस्तेमाल किया गया पहला बेस कैस्पियन सागर था। कैस्पियन सागर से हर बार की तरह Tu-95 ने उड़ान भरी, जबकि इस बार रूस ने एंगल्स बेस का भी इस्तेमाल किया और यहां से Su-35 ने उड़ान भरी। दो बेस से हमले के दौरान सुखोई 35 के अलावा गेरान ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। रूस के इस घातक ड्रोन ने यूक्रेन के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। सोमवार दोपहर तक इतना तो साफ हो गया कि पुतिन की नई रणनीति क्या है। पुतिन की पहली रणनीति यूक्रेन को समंदर से काटने की है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग की खास लोकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। काला सागर की वजह से ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कई देशों से है। रूस ने यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए ओडेसा से माइकोलेव तक हमला किया और रूस इस पूरे हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। रूस के फाइटर जेट्स में ओडेसा से माइकोलेव के बीच ओचा कीव पर मिसाइल प्रहार किया। राइबा कीवका में भी कई धमाके हुए। काला सागर से सटे कोबलेवे इलाके को भी टारगेट किया गया। यूनिये और फोंताका जैसे तमाम इलाकों पर मिसाइलों की बरसात की गई है।
ओडेसा से मिकोलेव तक ताबड़तोड़ प्रहार से साफ हो गया है कि रूस की नई रणनीति यूक्रेन को काला सागर से दूर करने की है। काला सागर की वजह से यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका के लिए एक अहम स्पॉट बन गया था। यूक्रेन को अगर काला सागर से दूर कर दिया जाए तो दुनिया में यूक्रेन की अहमियत बेहद कम हो जाएगी। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन में अमेरिका की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काला सागर से रूस के करीब आने का प्लान चौपट हो जाएगा। सबसे अहम क्रीमिया की सुरक्षा भी है। माना जा रहा है कि पुतिन ने क्रीमिया में हुए हमले का बदला लेने के लिए ही ओडेसा को टारगेट किया है। हालांकि पुतिन का एक रोड मैप डोनबास, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज्जिया के बाद ओडेसा पोर्ट और मिकोलेव को अपने कब्जे में लेने का हो सकता है। रूस की सरकार में इन दिनों क्या प्लानिंग चल रही है, इसका संकेत डीपीआर के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने दिया है। एक तरफ डीपीआर के प्रमुख यूक्रेन के शहरों को रूसी शहर बता रहे थे, तो दूसरी तरफ डोनेट्स्क में रूस की सेना ने एक जबरदस्त धमाका किया। ये फैब 500 का धमाका था। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना कई दिनों से रूसी फौज पर बमबारी कर रही थी, लेकिन 500 किलो के बम के प्रहार से रूस ने एक बड़े इलाके से यूक्रेनी सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध की शुरुआत के बाद से पुतिन कई बार ओडेसा को टारगेट कर चुके हैं, लेकिन अब यूक्रेन की समुद्री सीमा को ही खत्म करने का मिशन शुरू हुआ है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की असली वजह भी काला सागर को माना जाता है। जून 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो की नेवी के साथ काला सागर में युद्ध अभ्यास किया था और तब से शुरू हुआ विवाद फरवरी 2022 में युद्ध की वजह बना और अब भी जारी है। अमेरिका ने काला सागर में रूस की सीमा के नजदीक आकर अपनी नेवी की ताकत का प्रदर्शन किया था। पुतिन यूक्रेन को समंदर से दूर करके अमेरिका के प्लान को हमेशा के लिए नाकाम करना चाहते हैं। न यूक्रेन के पास समुद्री सीमा होगी और न कभी नाटो यूक्रेन के बहाने काला सागर में रूस के करीब आ सकेगा। पुतिन की रणनीति में किसी तरह की अड़चन ना है, इसीलिए एक बार फिर रूस ने किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन में मौजूदा एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए इन मिसाइलों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लैक सी रूट के अलावा रूस की मिसाइलें कीव, क्रीविरी, खार्किव, ज़पोरिज्जिया, निप्रोपेट्रोविस्की, खमलेनेतेस्की, कोबलेवे में गिरी। ब्लैक सी से अलग जिन जगहों पर मिसाइल धमाके हुए वो सभी यूक्रेन के हथियार गोदाम थे। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद है और यूक्रेन जिन मिसाइलों से बेलगोरोद या क्रीमिया में अटैक कर रहा है वो सभी नाटो देशों से हथियारों का पुराना स्टॉक है। यूक्रेन को मजबूर करने के लिए पुतिन अब हथियारों को नष्ट कर रहे हैं ताकि जेलेंस्की की सेना के पास लड़ने के लिए हथियार ही न बचे और यूक्रेन को अपनी शर्तों पर सरेंडर कराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।